So good evening. For grade 10 here we are coming with a chapter coordinate geometry. ये चैप्टर बोर्ड में अकेला 6 मार्क्स तक का कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर तक था. इस साल let's see what changes they are making. To understand this chapter, those who have done chapter 5th, 4th, they must have gone through. ये समझ में आ गया होगा कि जब फॉर्मूलाज कम हो ना तो कंसेप्ट ज्यादा लगता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से हम सुन रहे हैं. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं कोई लाइन होगा, कोई पॉइंट्स होंगे, ग्राफ होगा, एटसेट्रा. उसी को थोड़ा सा एडवांस लेकर जाते हैं इस ग्रेड में, 10th ग्रेड में. सो टोटल 3 फॉर्मूलाज हैं, 2-3 हम एड ऑन उस पे बेस करेंगे. एब्सिसा आपको जैसे पता है, पहले एब्सिसा इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट भी पता है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन वाई वाई डेस. देखो चैप्टर टफ लगता है, नहीं समझ में आता है, मैथ्स इंटरेस्टिंग नहीं है, सब बातें अलग. ट्राई करते हैं. तो पहला फॉर्मूला का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला. देखो नाम से लग रहा है डिस्टेंस. अब डिस्टेंस अगर निकालना है तो कोई पॉइंट्स होगा, उनके बीच की दूरी निकालनी होगी, राइट? तो सपोज आपको 2 पॉइंट्स दे दे ए और बी और बोले इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला कब और कहां अप्लाई होगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तब आपको या तो कभी डिस्टेंस दे देगा, जैसे ए बी के बीच की कोई डिस्टेंस दे दी, सपोज 10 यूनिट. तो फिर ये 4 वेरिएबल्स आपको दिख रहा है, राइट? 2x दिख रहा है, 2y दिख रहा है. इन 4 में से एक मिसिंग होगा. या आपको ये चारों दे देगा और बोलेगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ. अगर ग्रेड 1, 2, 3 का बच्चा होता तो उनको बोलता भैया ए बी के बीच एक लाइन बनाइए 4 सेंटीमीटर का. तो आप क्या करते, स्केल लेते थे, 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करते थे. यहां हम इनकी मदद से ए बी के बीच की दूरी ढूंढेंगे. अब कंफ्यूजन नंबर 2. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि हरदम पहले x होगा और फिर उसका पार्टनर y होगा. अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए टीचर बोल दे कि भैया ऑर्डिनेट इज 3, क्या सुना आपने? ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिसा इज 4, तो जल्दबाजी में इसको x मत मान लेना, क्योंकि टीचर ने बोल दिया कि ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा इज 4. तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखने का. तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लूंगा. क्लियर यहां तक? कैन वी ट्राई फ्यू क्वेश्चंस? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अभी हम आपको यहीं लिख देते हैं. पहले फॉर्मूला क्या है? सो अगर मुझे ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो पहले मैं ए बी स्क्वायर निकालूंगा. फॉर्मूला है दोनों एब्सिसा के बीच का डिफरेंस, दोनों एब्सिसा के. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि सर मैं इसको x2 लिखना चाहता हूं तो लिखिए, तो ये x1 हो जाएगा. लेकिन फिर ये y1 नहीं रहेगा, इसको आपको y2 ही मानना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा y1, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और x1 माइनस x2 का स्क्वायर सेम होगा. बिकॉज अगर नेगेटिव भी आता है तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है. प्लस उसी तरह y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. जो भी ए बी स्क्वायर निकला, क्योंकि आपसे डिस्टेंस बोला, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं बोला, तो जो भी आंसर आएगा जब आप इस स्क्वायर को उधर भेजते हो तो आपको ये चीज पता है कि ये सब चीजें रूट के अंदर आ जाएगी. ये है पहला फॉर्मूला, जिसे नाम दिया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला. जैसे आप 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो आप कहां अटकेंगे? जब अल्फाबेट बेस्ड आएगा, नंबर बेस्ड नहीं.
लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को मिलते ही आप ये एनालाइज करेंगे कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है क्या। अगर लग सकता है तो कैसे लग रहा है। लग सकता है तो आपको दिख रहा है कि या तो डिस्टेंस देगा या 1 2 3 4 4 में से आपको एक मिसिंग 3 अवेलेबल। वी कैन फाइंड दिस, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आपके लिए। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन। जैसे आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। उसने क्लियर कर दिया कि आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। जैसे अपन फर्स्ट का फर्स्ट ट्राई करते हैं, डिस्टेंस निकालना है और ये कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से दिख रहा है, 2,3 है और 4,1। जब कोई चीज नया करो, स्लो करो, अच्छे से करो। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, राइट। अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सो जस्ट चेक इट आउट। सो ए बी दे रखा है, आपको डिस्टेंस क्लियर कह दिया उसने, डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ए बी स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, राइट। अब आपको इन दोनों में से जिसको x2 मानना है मान लीजिए, मैंने बड़े को मान लिया। तो कैन आई राइट 4 - 2 का होल स्क्वायर। उसी तरह डेफिनेटली 1 - 3 का होल स्क्वायर, इतना तो अपन कर ही लेंगे। 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 इज -2 एंड -2 का स्क्वायर भी 4। सो AB स्क्वायर 8। सो AB नाउ स्क्वायर जैसे मैंने आपको बताया, सो AB इज नथिंग बट √8 एंड वी ऑल नो हाउ टू राइट √8, so we can write 2√2 आंसर। ये एक जनरल क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का था। डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस निकाल दिया। अगर डिस्टेंस दे देता, नाउ चेक दिस क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि इस बार डिस्टेंस मुझे अवेलेबल हो गया, राइट कुशाग्र सर? Ansdeep, if you are attending it or observing the video, am I clear? Distance दे दिया, ठीक है। Now पहला कंफ्यूजन कुशाग्र जो आप बार बार एरर करोगे, देखिए मैंने ऑर्डिनेट पहले लिखा और एब्सिसा बाद में, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एब्सिसा पहले आएगा, यानी कि कंफ्यूजन नंबर 2 ये था। तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखूंगा, so it will appear like this. Is it okay, Delisha? And Saradipta, since you have not attended from the beginning, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, हो कुछ क्लियर होगा। एंड सेकेंड का मैंने एब्सिसा और ऑर्डिनेट मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। नाउ 1 2 3 4 5 में से एक बंदा मिसिंग है, लेकिन क्लियर है कि डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा और कोई नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करूंगा ऐसे, फॉर्मूला आप एग्जाम में लिखने के बाद स्टार्ट करना। अब आता है कि x2 क्या है। अगेन आपकी ये मूड है कि आप x, सो एज यू कैन सी दैट, राइट। सो अगर हम अब x2 को 10 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो कैन आई राइट 10 - 2 का होल स्क्वायर, I hope clear, plus -3 - y का होल स्क्वायर। यहां बहुत जनों को कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा कंफ्यूजन सा लगे तो हरदम कोशिश करो, जो ढूंढ रहे हो ना उसको पहले लिख लो। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, तो आई कैन राइट दिस एज 2 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये कैसा लगेगा, y, थोड़ा आसान लगेगा, एंड माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आ जाओ नॉर्मल मैथ्स, यहां से हारना नहीं चाहिए। 2 - 10 हर्ट्ज आपको पता ही होगा, -8 एंड -8 का स्क्वायर आई कैन राइट 64। ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ab आपको दिया हुआ था, राइट।
10, तो कैन आई राइट 10 का स्क्वायर एज 100? तो ये कुछ ऐसा बना, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। सो एज यू कैन सी राइट, सबको अगर तैयार करूं तो क्या ये ऐसा फील देगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, राइट हो गया? ओके, क्वाड्रेटिक प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहां से कोई दिक्कत वैसे तो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज दिस, सो आपके पास y की आराम से दो वैल्यूज दिख रही है आफ्टर इक्वेटिंग विद 0, राइट? तो आप देख सकते हो फॉर्मूला वही चला, थोड़ा सा थॉट था, सोच था। तो आप क्वेश्चन पढ़ते तो आपको बोलते अरे यार डिस्टेंस तो मिल गया, चलिए डिस्टेंस की जगह बैठा दीजिए। अब 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल मिसिंग है, फॉर्मूला मुझे पता है, थोड़ा सा धीरज रखिए, मुझे नहीं पेशेंस को, और आप जीत सकते हो। और नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला का कैसे यूज और है, हो सकता है आपको 3 कोऑर्डिनेट्स, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस बोले जैसे ABC, और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दे, और आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये पूछ सकता है कि क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, क्या बोला मैंने, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? तो ट्रायंगल बनने के लिए ग्रेड 9 यूज करेंगे कि अगर कभी भी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड हो तो यस, यानी कि देखिए सम ऑफ टू साइड्स, टोटल एक ट्रायंगल में आप 3 साइड्स निकाल सकते हो। आप बोलोगे एक बार में AB स्क्वायर निकालूंगा, डन। जब आप AB स्क्वायर निकालोगे तो आप AB भी निकालोगे, उसी तरह आप BC निकालोगे, उसी तरह आप CA निकालोगे। निकालोगे कैसे? यस, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 बताया, यहां तो अगर मैं इसको x1 मानूं, इसको x2 मानूं, तो सर ये तो x3 हो गया। नो, x3 जैसा कंफ्यूजन लाने के बजाय x3 नाम दे दीजिए, लेकिन हमें पता है एट ए टाइम वी आर गोइंग टू यूज ओनली 2 पॉइंट्स। तो अगर मैं A और C का डिस्टेंस निकालूंगा तो आपको जो मन करे उसको x2 माने, y2 माने, तो ऑब्वियसली x1। यूज क्या आ रहा है एट ए टाइम? एट ए टाइम आपके 4 कोऑर्डिनेट्स ही यूज आएंगे। अब आता है कि सर ये सम ऑफ एनी, तो आपने तीनों की लेंथ निकाल ली, तीनों की लेंथ निकालने के बाद अगर किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा हो गया तो 9th स्टैंडर्ड में हमने इनइक्वालिटी पढ़ा था, और इनइक्वालिटी ने हमें सिखाया था कि सम ऑफ एनी 2 sides of a triangle if greater than third side, then definitely they are going to form the vertices of a triangle. Is it clear अक्षिता? हाँ सार्थक सर समझ में आ रहा है? राणा जी? If yes, then moving to the next. अगर यही कहता कि चेक करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कार्तिक, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को 90 डिग्री से यहां जज मत करिए, क्योंकि 90 डिग्री डिस्टेंस में कैसे शो करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद करेंगे। किसी भी 2 का स्क्वायर का सम याद आ रहा है? इफ द sum of square of any 2 sides of a triangle, if the sum of square of any 2 sides of triangle is equals to
स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, देन बिंगो, देन वो राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। यानी कि खेल आसान है, हमें रूट में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम एक बार ए बी स्क्वायर निकालेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर निकालेंगे और एक बार सी ए स्क्वायर। सपोज करिए ये आया 5, ये आया 8 और ये आ गया 13। तो क्या किसी दो स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो रहा है? Is it happening, Karthik sir? Divyansh, if true, then I must say that these three can form the vertices of a right angle triangle. Clear a bit? Similarly, वो क्या पूछ सकता है? Similarly, आपसे पूछ सकता है कि क्या ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये पॉइंट स्ट्रेट ना? कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। कोलिनियरिटी क्यों बोला? अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स किसी लाइन पे लाई करते हैं तो हम उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी तक हमने सीखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कैसे चेक करेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर गोइंग टू फॉर्म अ लाइन और नॉट। तो कुछ नहीं करना है, दो साइड का सम। कंफ्यूज मत होना, ट्रायंगल को बनेगा या नहीं उसके लिए हमने बोला सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। राइट एंगल के लिए क्या बोला मैंने? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। कोलिनियरिटी के लिए नो स्क्वायर, एज यू कैन सी कहीं स्क्वायर नहीं है। किसी भी दो साइड का सम अगर थर्ड के बराबर हमने दिखा दिया तो हम कह देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हमने चेक करा whether the points are collinear or not. Clear? When you will try few questions, definitely clear. Isosceles पूछ लिया, obviously 3 साइड्स हैं, 3 में से अगर किसी दो का लेंथ स्क्वायर नहीं, हाँ, किसी दो साइड का लेंथ इक्वल तो आइसोसेलस। तीनों अनइक्वल तो स्केलेन, तीनों इक्वल इक्विलैटरल। अभी तक जितनी भी मैंने बात करी, देखो फॉर्मूला एक ही चल रहा था, कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर। अभी जो नॉलेज दिया उसके बेस पे, as you know, DIY, do it yourself। DIY का मतलब जो नए हैं, पहला मैंने दिया so that the points lie on a straight line, अभी वीडियो देखा आपने। दूसरा show that the points form an equilateral triangle, this is minus a comma minus a, this is a comma a and this is minus root 3a comma root 3, form an equilateral triangle। Next दिया prove that the points minus 7 comma minus 3 5 comma 10 15 comma 8 and 3 comma minus 5 taken in order। उसागर समझ गया? ऑर्डर यानी कि अगर मैं इसको ए लूंगा तो इसको सी मत ले लेना, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, देन फॉर्म दे आर अ पैरेललोग्राम बनेगा। फोर्थ वन, let P be a point on the perpendicular bisector। घबराना मत, let P be a point on the perpendicular bisector, फिगर बनाना, of the line segment joining 2,3 and 6,5, यानी कि 2,3 और 6,5 मिलकर एक लाइन बना रहे हैं और P एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पे कहीं है। और ये भी क्लू दे दिया, if the abscissa and ordinate of P are equal, then find the coordinate of point P। 4 DIY और देखते हैं। ये एक बहुत हॉट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला।
टू वर्टिसेस, अभी आपने देखा था DIY में आपको तीनों वर्टिसेस दे दिया था मैंने, और मैंने बोला था प्रूफ करो, शो करो। वो आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का डिस्टेंस बराबर हो गया तो यस और होगा। यहाँ पर दो वर्टिसेस आपको दे दिए, तीसरा ढूंढना है और कंफर्म हो गया है कि ये इक्विलैटरल है। हमने आपको फिगर से इलाबोरेट कर रहा हूं, राइट। 0,0 आपको पता है ओरिजिन में होता है, 3,√3 कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वी नो दिस। तो ट्रायंगल बनने के लिए कहीं यहां पर ले लिया। फिगर जस्ट फॉर यू, फिगर बनाओ नहीं बनाओ आपके ऊपर। तो अब कैसे अप्रोच करें? तो हमें दिख रहा है कि हम एक बार AB स्क्वायर निकालते, राइट। इक्विलैटरल तो बोल ही दिया है, तो AB स्क्वायर में ये दोनों बंदे 0 हैं, तो ऑब्वियसली x2 माइनस x1 तो आप 9 लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। उसी तरह √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर? अगर है कार्तिक तो AB स्क्वायर 12 आ गया, तो AB यहां से आप क्या लिख सकते हो? √12, राइट। और उसको चाहो, हम चाहे तो अभी यहां भी रख सकते, एक बार होल्ड कर लेते, AB स्क्वायर निकल गया। अब आप क्या निकाल सकते हो? OC स्क्वायर निकाल सकते हो, जो कि बहुत आसानी से, अगेन ये तो 0 है, तो कैन आई राइट लाइक दिस? लेट इट बी सेकंड। OC नहीं, सॉरी, नाम ये भी होता है, सॉरी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि यस, AB square therefore must be equals to AC square, therefore AB must be equals to AC। AB आपके पास 12 है, राइट, और AC आपके पास ये है। इसको इक्वेशन थर्ड करके होल्ड कर लेते हैं। अब और रिलेशन ढूंढे। एक रिलेशन हमें दिख रहा है, राइट। Can I say similarly BC square is equals to AC square? AC स्क्वायर लिखने में कहीं दिक्कत ही नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। BC स्क्वायर थोड़ा आराम से, हाँ, क्योंकि दोनों बंदे अवेलेबल हैं। तो आई एम राइटिंग x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज चल रहा है। एग्रीड आमोद? ओके। नाउ दिस इज A स्क्वायर। ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से अब लगाना आना चाहिए, यहाँ गलती किया तो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा। ये भी ठीक है, चलिए, इधर का तो गेम खत्म हो गया। तो क्या दिख रहा है नंबर में? देखिए 9 और 3 12 दिख रहा है, तो क्या मैं इसको लिख लूं? 12 इज इक्वल्स टू, ये जो वेरिएबल इधर भेज रहा हूं तो 6x है और ये 2√3y है। इसको एक बार, और हमें ये भी दिख रहा है कि 2 कॉमन है, राइट। तो कैन आई राइट 6 इज इक्वल्स टू 3x प्लस √3y, और इसको 4 नंबर बोल दो। देखो बहुत नजदीक हुआ, बहुत नजदीक हो, थोड़ा सा आराम से। क्वेश्चन अच्छा होता है, टाइम देना, वीडियो को बार बार देखना, आएगा ही आएगा। 5D होना चाहिए आपके लाइफ में, राइट सेवरी? ओके, सो अब x स्क्वायर को एक्सप्रेस करना चाहो या x को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर x स्क्वायर लाइए आप, अगर हम x स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ x है, तो लेट इट बी। कैन आई राइट दिस एज 6 माइनस √3y अपॉन 3 एज x? इज इट ओके? देख लो रदिप्ता, अक्षता, Priyansi, can I? Okay. If yes, again 12 is equals to, x की वैल्यू आई है बहुत तसल्ली से, हाँ, 6 माइनस √3y अपॉन 3 और होल स्क्वायर, और ये परेशान नहीं करेगा।
यानी कि हम क्वाड्रेटिक की ओर मूव करने वाले हैं, ये तो दिख रहा है, राइट श्रेया? इसमें आपको दिक्कत आई 2 बार ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, 36 3y स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लीज, हाँ, माइनस 12 रूट 3y प्लस y स्क्वायर, और इन सब के नीचे, इनके नीचे, इन्हीं के नीचे 9। चलिए एक और आगे जाते हैं, अब हम तैयार हो रहे हैं आंसर की ओर। 36 3y स्क्वायर एलसीएम लिया, 9y स्क्वायर 12 रूट 3y, और नीचे 9 मत भूलना भाई लोग, 9 12 सो 108, कोई एरर नहीं हो गया वहां, चेक कर लेना प्लीज, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट भी। now 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y प्लस का 36 आ जाएगा क्या एक स्टेप यहीं पर? चलिए यहां तक एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं इरेज करूंगा, स्पेस की कमी है, ठीक है? वीडियो को बार बार देखना, वीडियो अपना ही है। सो आगे मैंने किया, वहां से कंटिन्यू, 12 कॉमन, क्वाड्रेटिक रेडी, फिर लिख दिया मैंने 10 बाई DIY, यस काला DIY। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यू आर सपोज टू ट्राई एंड गिव मी द आंसर, ओके? यहां से y निकलेगा और क्वाड्रेटिक में y2 निकलेगा, जानते हो, और आपको ये भी पता है कि एक रिलेशन था, तो आप y निकाल लोगे तो x की भी 2 वैल्यूज आएगी। दिस इज वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन जिसमें एरर होता है। आपके पास वीडियो है, आप बार बार देखकर प्रोसीड कर सकते हो। खेल देखो, सिर्फ एक फॉर्मूला चल रहा है, राइट अक्षर? सिर्फ एक फॉर्मूला चल रहा है, मेहुल खंडेलवाल, मेहुल गुप्ता, प्लीज वेकन अप, और उस फॉर्मूला की मदद से आप जीत सकते हो हर्षिता अगर चाहो। इट ऑल डिपेंड वेदर यू वांट और नॉट, राइट? ओके देन, so continuing with DIY, if the point alpha comma beta is equidistant from 3 comma minus 4 and 8 comma minus 5, then find the relationship between alpha and beta. relation बोला है, ठीक है? that is fair. Sixth, a point lies on x-axis at a distance of 7 units from y-axis. What are its coordinates? What will be the coordinates if it lies on y-axis at a distance of minus 7 units from x-axis? 9th standard knowledge. 7th, if P and Q are 2 points whose coordinates are A, T पे square है, हाँ, comma 2AT, and A upon, this is alphabet A, okay? A upon T square respectively, and S is another point with coordinate A comma 0, then we have to show that 1 upon SP plus 1 upon SQ is independent of T. Independent of T का मतलब बता देता हूं कि मैं एक बार SP स्क्वायर निकाल लूंगा तो SP आ जाएगा, एक बार SQ स्क्वायर निकाल लूंगा तो SQ आ जाएगा। जब आप इसको तरीके से सॉल्व करोगे आपके आंसर में T नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। देखो डिस्टेंस निकालना, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, घबराना मत, x2 x1 के हिसाब से करना, cos थीटा कॉमा sin थीटा एंड sin थीटा कॉमा माइनस cos थीटा, ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। 8 क्वेश्चन मैंने ट्राई करने दिया है, ट्राई करना कंपल्सरी टू गेट इट कॉन्फिडेंट, ओके, along with 7.1. now we are coming to the next concept that is called section formula. एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला अगर समझ में आ गया ना तो सेक्शन फॉर्मूला कंपैरेटिवली इजी लगेगा, लेकिन सेक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है, सेक्शन मतलब कोई लाइन कहीं कटने वाला है।
और जैसे मैंने लिखा ग्रेड 10 में हमें इंटरनली कटेगा, यही चीज ग्रेड 11th में होता तो ये जो पॉइंट पी आपको ए बी के अंदर दिख रहा है ये बी के बाहर भी हो सकता था, दैट वुड बी नोन एज एक्सटर्नली। ना क्या बातों का ध्यान रखें भाई, सेक्शन फॉर्मूला कब लगेगा क्या है? तो देखिए एक लाइन है ए बी, ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछता तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते, लेकिन ये लाइन ए बी एक पॉइंट पे कट रहा है इंटरनली जिसका नाम है पी। अब पी भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट है तो उसका भी कोऑर्डिनेट होगा, उसको हमने x, y बोला, ए का कोऑर्डिनेट को हमने x1, y1 बोला और b एज यूजुअल x2, y2। सिंस ये कट रहा है तो उनका रेशियो होगा, उस रेशियो को इस चैप्टर में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फाबेट m1 एंड m2, दे आर गोइंग टू बी आवर रेशियो डेजिग्नेशन। फॉर्मूला कैसे लर्न करें और क्या है? अगेन अगर मैं x के बारे में बात करूं तो मेरे पास x के टर्म में कितने वेरिएबल है, 1 2 3, ये रेशियो दोनों के पास जाएगा, x के पास भी और y के पास। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो सेक्शन फॉर्मूला में उस पॉइंट जिसकी वजह से ये लाइन ए बी सपोज यहाँ कट रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है ना उसको LHS में रख दिया। अब जब x की बात करें तो x और रेशियो में फोकस करेंगे, तो m1 विल मल्टीप्लाई विथ x2, आई होप इतना समझ में आना चाहिए, m2 इज मल्टीप्लाइंग विथ x1, डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा दोनों में, तो याद करने का बहुत हद तक चीजें आसान, ये सेम रहेगा। सिमिलरली यहां भी पहले लिख लो, ऊपर भी बड़ा आसान, m1 लिख लो, m2 लिख लो, प्लस लिख लो, y की बात कर रहे हैं y लगा दो, ये हो गया बिंगो सेक्शन फॉर्मूला। इसमें आप टोटल देख सकते हो 1 2 3 4 5 वेरिएबल, 5 में से एक मिसिंग होगा। कैन वी रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड विल बी अ चैलेंज। कभी आपको ये बंदा मिसिंग होगा, रेशियो होगा, जहां कट रहा उसका कोऑर्डिनेट होगा, कभी ये मिसिंग, कभी रेशियो मिसिंग है ना, तो चैलेंज बढ़ेगा, चैलेंज लेना ही मजेदार होगा। यही फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला बन सकता है, मिड पॉइंट कब? जब P अगर सपोज यहां मैं बना दूं लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यानी कि आपके नजर में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि AP is to PB 1:1, यानी कि M1 और M2 आपको मिल गया 1:1, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होकर कुशाग्रस और कैसा हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला अब हो जाएगा 1 हार्डली मैटर आई होप, सो कैन आई राइट x2 plus x1 upon 2 plus 1. Similarly, y will be y2 plus y1 upon 2. जब रेशियो बराबर हो तब आपका डिनोमिनेटर हरदम 2 आएगा और न्यूमरेटर में m1 m2 से कोई मतलब मत रखना, दोनों ऑर्डिनेट्स या दोनों एब्सिसा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो भी आपको x और y मिल जाएगा। यहाँ x और y हमने उस पॉइंट का नाम दिया है, उस कोऑर्डिनेट का नाम दिया है जो किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली कहीं काटेगा। अगर वो काटने वाला जगह सेम है, मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1 है, in that case I can apply a knowledgeable formula modified from section only
दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं जहां डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला दोनों लगेगा, और वो है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट का मतलब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियंस मिलते हैं ट्रायंगल के। ये रहा आपका ट्रायंगल, ये इनडायरेक्टली डेरिवेशन मान लीजिए किसका, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ये लीजिए एक मिड पॉइंट, ये हो गया एक मीडियन, ये लीजिए दूसरा मीडियन, और ये लीजिए तीसरा मीडियन। जहां तीनों मीडियन मिल रहे हैं मैंने नाम रख दिया जी। तो ये जी पॉइंट यहाँ क्या है, सेंट्रोइड। इसका कोऑर्डिनेट को ही ढूंढना है जिसका नाम हमने रखा है x, y। हमने एक का वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को नाम दे दिया, बी के रदिप्ता देख लो, ट्राई तो करना पड़ेगा, और सी। ठीक है, पहला लॉजिक सेंट्रोइड, ये आना चाहिए कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज डिवाइड, divide the median in the ratio 2:1। यानी कि अगर मैं लाइन एडी पे फोकस करूं कुशाग्र, तो एडी कहाँ कट रहा है, तो आप बोलोगे सर एडी जी पे कट रहा है। क्लियर? ओके, तो किस रेशियो में कट रहा है, तो आप यहां से बोल दोगे AG is to GD as 2:1। क्लियर? यानी कि एक लाइन है, इसको अलग से उठाकर समझाते हैं अगर आपको, तो आप बोलोगे सर एक लाइन है A और D, ठीक है, जो कहां पर कट रहा है, आप बोलोगे G। ए का क्या पता है, ए का आपको दोनों पता है, डी नहीं पता सर, एग्जैक्टली, और जी भी नहीं पता। रेशियो पता है 2:1, यानी कि आपको ये भी पता चल गया कि M1:M2 है 2:1। अगर डी पता चल जाए तो कहानी आगे बढ़ सकता है, और डी ढूंढने के लिए हम कौन सा लाइन ले रहे हैं चहल, देखो डी ढूंढने के लिए हमने लाइन लिया BDC, राइट। इधर लिख देता हूं अगर इधर दिखने में दिक्कत आ रही है। हमने लाइन लिया, राइट तनेश, हमने लाइन लिया BDC, ठीक है कृतार्थ भाई, BDC। B का कोऑर्डिनेट आपको पता है x2, y2, ठीक है। C का कोऑर्डिनेट पता है x3, y3, और D क्या है BC का, हर्षिता? What is D here for BC where AD is D is the midpoint. So ratio M1:M2 हो गया 1:1। नाम कुशाग्र 1:1। तो मेरे हिसाब से अगर D, एक तो D के कोऑर्डिनेट को हम नाम दे रहे हैं x4, y4, तो मुझे x4, y4 ढूंढना है। अभी अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया कार्तिक, उस हिसाब से यहां से गेम चालू। राइट नव्या बांसल, यू कैन सी दैट। तो x4 नंदनी जैन हम लिख सकते हैं, क्या चेक करें, x4 रेशियो अगर ये है तो ऑब्वियसली सिर्फ हमें इन पे फोकस करना है। तो आई होप आई कैन राइट x2 plus x3/2 and y2 plus y3/2। check it out first। हमने क्या किया, क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हैं तुम्हारे लिए।
BC एक लाइन है जो D पे कट रहा है in the ratio 1:1. So definitely I can apply mid formula, midpoint. D के कोऑर्डिनेट का मैंने नाम दिया x4, y4. So to find x4, simply I am adding the B and C abscissa. You can see that divided always by 2. Similarly, y4. Is it clear, Mehul Gupta? If yes, तो मुझे यहाँ से x4 और y4 की वैल्यू मिल गई, तो D मिल गया मुझे. x4 की जगह मैं लिख रहा हूँ x2 plus x3 upon 2 और ये हो गया y2 plus y3 upon 2. राइट पे ना, ये नहीं पता, बाकी सब पता. आ जाए हम अपने ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला में. राइट, ढंग से देखना. एंड सिंस ये तो मैं डेरिवेशन की ओर चला गया, इनडायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला मिलेगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो अप्लाइंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ये तो मैंने क्वेश्चन को डिराइव के मोड में ले गया. राइट, सो आगे कंटिन्यू करता हूं. तो आप देख सकते हो कि x आपको दिख ही रहा था 2:1. सो कैन आई से 2 into d, और d का कोऑर्डिनेट x4 है, प्लस 1 into x1 अपॉन 2 plus 1 3. x4 आप निकाल चुके हो. क्लियर? 2 से 2 कैंसिल. तो अगर कोई आज के बाद पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो x विल बी तीनों वर्टेक्स को जोड़ करके 3 से डिवाइड, और y विल बी तीनों कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड. आपको डेरिवेशन मैंने सिखाया इनडायरेक्टली, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था. तो दिस इज व्हाट वी गेट. सो what to conclude over here? Basic, that to find the coordinates of centroid, add all the 3 abscissa divided by 3, add all the ordinate divided by 3. Clear? Now this is one of the very important conceptual question. हर पेपर में मिलेगा कि missing vertices या coordinates of a parallelogram को ढूंढना. अब आता है कि parallelogram. पहले तो ऑर्डर्ड में लिखेंगे. राइट कुशाग्र? ऑर्डर्ड में. तो a मुझे दिख रहा है -2, -1. b दिख रहा है सपोज 1, 0. c दिख रहा है x, 3, और d मुझे दिख रहा है 1, 1. पता है इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है पैरेललोग्राम का वो प्रॉपर्टी जो सेक्शन फॉर्मूला में मदद करेगा, एंड दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट. यानी कि दोनों डायगोनल्स को पहले ज्वाइन कर लेते हैं. Let the intersection be O. अब हम फोकस करेंगे पहले उस लाइन पे जिसका x अवेलेबल है, एब्सिसा. तो देखिए इसका भी एब्सिसा अवेलेबल है, इसका भी एब्सिसा अवेलेबल है, और मैं समझाने के लिए BOD को एक लाइन ले लूं. BOD रेशियो 1:1 ले लूं. Diagonals of a parallelogram bisect each other. That's why ratio 1:1. रेशियो का गेम हो गया. राइट, B का मेरे को x पता है, x पे फोकस किया मैंने. हाँ 1, y छोड़ो. और इसका भी पता है 1, लेकिन इसका x नहीं पता. सेक्शन फॉर्मूला ने मुझे सिखाया कि जहां लाइन कट रहा है उसका जो भी एब्सिसा है उसको LHS में लिखो. सो कैन आई राइट x इज इक्वल्स टू रेशियो 1 and 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ सभी 1 है.
So 1 into 1 1, 1 into 1 1 upon 1 plus this. So x की वैल्यू क्या आ गई, फिर 1, यानी कि ये जो o है ना, इसका x पता चल गया। अब इस o के x को मैं कहां यूज करूंगा, डेफिनेटली लाइन COA पे। क्यों? क्योंकि C का x मिसिंग, O का x मुझे पता 1 और A का भी पता 1 और रेशियो भी 1। So can I say 1 is equals to 1 into x? दो कंफ्यूज मत हो जाना। So 1 into x plus 1 into 1 upon 2. So 2 ones are 2, 2 minus 1, so your x comes out to be 1. Clear? तोड़ के। Similarly, अब हम उस लाइन पे फोकस करेंगे जिसका y अवेलेबल है। तो AOC का y अवेलेबल है। So अगर हम O का y ढूंढें, दोनों को जोड़ लो, 3 और -1, that is 2 upon 2 again 1। इसको यहां लगा लो, राइट? ये तो 1 है, is equals to 1 into 0 0, 1 into 1 1 upon 2, sorry 1 into y। So you can see again, खत्म। इसको ट्राई करने के लिए कौन सा dy दे रहा हूं मैं दे रहा हूं 7.2 का 6। जैसे इस वीडियो का इस क्वेश्चन पे पहुंचो, इसको देखते ही डायरेक्ट 7.2 का 6 ट्राई करके देखना, ठीक है? ऐसे ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू सो दैट यू कैन बी क्लियर, ओके? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है ट्राइसेक्टेड, हाँ लोकल नॉर्मल में ट्राइसेक्टेड। ये एक लाइन है A और B जो P और Q की वजह से 3 इक्वल पार्ट में कट रहे हैं, ट्राइसेक्ट 3। A का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, B का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, P और Q का मिसिंग है। हमने इसका नाम दे दिया x1 y1 और इसका नाम दे दिया x2 y2, ठीक है? एट ए टाइम एक पे फोकस करेंगे। A पता है, B पता है, ये दोनों नहीं पता, तो ये दोनों को एक साथ लेंगे नहीं। तो हम फोकस कर रहे हैं कि भैया AP और PB का रेशियो क्या है। तो आप खुद देख सकते हो कि AP यहां लिख रहा हूं, है ना, AP PQ के बराबर है और PQ QB, यानी कि अगर AP PQ QB का कोई रेशियो बोलता तो मैं कहता 1 1 1, ठीक है? तो AP अगर एक पार्ट है तो PB कितना पार्ट है आप खुद देख सकते हो। PB बचा हुआ, तो कैन आई से 1:2 रेशियो। आई होप समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है? रेशियो पता चल गया, यानी कि जिसको अभी भी डाउट है वो बोलेगा सर M1 M2 पता चल गया। अब हम P पे फोकस कर रहे हैं, Q है ही नहीं, सपोज Q है ही नहीं, Q नहीं है, Q नहीं है, Q नहीं है। So AP is to PB, डेट देख सकते हो 22 तारीख हो गया, एक दिन आगे बढ़ गए, डेट चेंज हो चुका अगर आप देख रहे हो तो 22 अगस्त हो गया, ठीक है? ओके, सो Q नहीं है, Q नहीं है तो नहीं है, मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी। सो AP is to PB आपको मिल गया 1:2। P एक इंटरनल पॉइंट है जिसे ढूंढना है, तो LHS में
x रखेंगे, जिसे ढूंढना, नाम x1 दिया है तो x1, फॉर्मूला मुझे याद रहना चाहिए, m1 x2, ये है ही नहीं, हाँ, m1 x2, so 1 into 5 is 5, प्लस ये पूरा हिस्सा 2 है, 2 into x1, 2 to the 4 upon 3, bingo, x1 आ भी गया, 9/3, that is 3. Similarly, I hope इतना तो आप एफर्ट कर ही लोगे यार. Similarly, y1, 1 into 8, 2 into 1 upon 3. So y1 10/3. अब ये निकालना बहुत आसान है सर. P पता चल गया, B पता है, कट कहाँ रहा Q में, लेकिन रेशियो 1:1. मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है. ओके, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ABC एक ट्राइंगल है, DEF मिड पॉइंट दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए. आपसे बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. बिल्कुल आराम से, D मिड पॉइंट है किसका, BC का, लगा दे सेक्शन फॉर्मूला और कह सकता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट, बिकॉज रेशियो इज 1:1. सो 1 into x3, 1 into x2. Just for an alphabet order, can I write like this? यहां से बहुत आसानी से लिख सकता हूं, 2 3s आ गया एक इक्वेशन. फोकस ऑन लाइन AC, डायरेक्ट लिख दूं, x1 plus x3 upon 2 is equals to 5. I hope clear हो रहा हो. So can I say 10? ये देखो दूसरा इक्वेशन रेडी. लेट इट बी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. लाइन AB दिख रहा है, दिख रहा है. कैन आई राइट लाइक डायरेक्टली, अब लिख दो 14, 7 2s 14 is equals to x1 plus x2. देख रहे हो, 3 वेरिएबल ढूंढना है तो 3 इक्वेशन अवेलेबल, तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं. तो पहले नंबर 10 16 30. यस श्रेयांश, कितना x1 दिख रहा है, x2 x3, राइट, 2. So that is x1 plus x2 plus x3, 15 बोल दूं. और x1 x2 x3 में से बहुत सारे चीजें, ये देखो x1 x3 पता है, x1 x3 पता है 10, तो x2 5 कह सकता हूं. x2 5 आ गया. अब कुशाग्रह मत कहना समझ नहीं आया प्लीज. हाँ, x2 5 आ गया तो x1 14 में से 5 गया, 9 कह दूं. x1 9 आ गया, बैठा दूं. सो x3 10 minus 9 1 कह दूं. सिमिलरली DIY में क्या दिया मैंने, एक और DIY में आपको निकालना है y1 y2 y3, और कोई भी निकाल सकता है जो मूड में हो. ठीक है, हर स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन में से एक ही. Determine the ratio in which the line. Now, as you can see, this is a linear equation in 2 variable, right? Linear equation. Linear मतलब straight line, मतलब इसकी वजह से मुझे एक लाइन मिलेगा और वो लाइन इन दोनों पॉइंट को, कौन से 2 पॉइंट, A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बना ना, ये ज्वाइन करके जो लाइन बना, उस लाइन को ये बंदा, इस लाइन का नाम मैंने रखा PQ, जिसका इक्वेशन है, ऑब्वियसली आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हो स्ट्रेट लाइन मिलता है. तो इसकी वजह से ये लाइन बना. क्या नाम है उस लाइन का, PQ, जो AB को काट रहा है. सपोज एट पॉइंट O,
देन पूछ रहा है किस रेशियो में काटा, यानी कि मुझे AO इज टू OB का रेशियो ढूंढना है ना। सर ना तो हमें O का पॉइंट पता, राइट, ना M1 M2 पता, सो O का पॉइंट हमने लिया X, Y। अब आप देख सकते हो चैप्टर 3 वालों कि ये जो लाइन है AB और ये लाइन है PQ एक ही जगह कट रहा है। जब एक जगह कटता है तो 3rd चैप्टर में हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका दूसरा नाम है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब देयर विल बी ओनली वन वैल्यू ऑफ X एंड Y कॉमन, यानी कि जो X और Y यहां से निकलेगा वो यही है। तो आप देख सकते हो एक लाइन है AOB जो कहां कट रहा है, इंटरनली O, इन व्हाट रेशियो, you will say M1 and M2. So can I apply section formula for point O, which is internally intersecting line AB? So O का X कोऑर्डिनेट एब्सिसा को हमने X ही नाम दिया, फॉर्मूला M1 X2, what is X2 you have 2, बिल्कुल स्लो चलना, सॉलिड चलना, हर स्कूल का फेवरेट। M2 into 1 अपॉन रेशियो पता नहीं है, कहीं 2 लिख दो सर प्लीज, यही ढूंढ रहे हैं। X की वैल्यू आ गई। Similarly, Y of O, can I say directly 7M1 plus 3M2? Denominator please, M1 plus M2। अब आ जाइए बंसल मैडम इस इक्वेशन पे। सो 3x की वैल्यू क्या है ये देखिए, 2M1 plus M2 upon M1 plus M2 plus Y plus Y क्या है आपके पास आ चुका था, 7M1 plus 3M2 अपॉन M1 प्लस M2, और साथ में क्या चल रहा है क्वेश्चन में, -9 इक्वल्स टू 0। आई होप एलसीएम M1 प्लस M2 6M1 3M2 7M1 3M2, don't forget to take the LCM। so यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है प्लीज, -9M1 -9M2 is equals to 0। 6 लाइक टर्म 7, 13 में से 9 गया, कैन आई से 4M1, 3 और 3 6 में से, so can I say -3M2, 0 into anything 0, so 4M1, can I say 3M2? what are we looking for, रेशियो। रेशियो यहाँ पर हरदम ऑर्डर्ड में निकालना, दैट इज M1 अपॉन M2। तो M2 इधर आया तो 4 इधर गया, सो आंसर सबसे सुपरहिट में से था मैडम। सर प्लीज पूरे वीडियो को ढंग से देखिएगा। द लास्ट कंसेप्ट, और इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, कोई पेपर आसान बनाना है। फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो अगेन ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस है तो 3 एब्सिसा होंगे और 3 ऑर्डिनेट होंगे।
ना आप देख सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इसको मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आएगा वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर रहने का मतलब ये है कि कितना ही नेगेटिव हो बंदा, इस घर के अंदर है ना, तो बाहर निकलेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि सॉल्व करके हर्ष भाई जो भी आए साइन बाहर आते ही पॉजिटिव। फॉर्मूला याद करना आसान है। जब हम x1 लिखे हैं ना तो x के बाकी कोऑर्डिनेट्स को भूल जाओ, तो x2 x3 भूल गए। x1 का पार्टनर कौन है आप बोलोगे y1, वो भी भूल जाओ। तो y के टर्म में जो बचा सीरियल ऑर्डर में लिख दो विथ माइनस साइन। जब x2 की बात करो y2 को भूल जाओ और ऑर्डर में चलना, तो y3 पहले फिर y1। x3 की बात करो तो y3 भूल जाओ, ऑर्डर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ना सिंस कोलिनियर कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, अब और आसान होगा अगर वो बोल देना कि फॉर कोलिनियरिटी जैसा कुछ दिखे, तो इमीडिएटली कोलिनियरिटी का मतलब होता वो कभी ट्रायंगल बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे इक्वेट कर देना, जीरो से, यानी कि हाफ ये पूरा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका तो मर्डर हो गया, 2 इंटू जीरो खत्म। नाउ अंदर में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, तो आप बोलोगे 6 में से टीचर आपको 5 दे देगा, कोई एक मिसिंग होगा। वी कैन इजीली फाइंड राइट, ये आएगा ये आएगा आंसर। तो प्लीज हाँ फॉर्मूला तो लर्न कर ही लेना यार, और लर्न भी क्या करना, जब x1 की बात करें तो उसके दोस्त को भूल जाओ, x2 की बात करो तो उसके पार्टनर को भूल जाओ, x3 की बात करो तो उसके पार्टनर को भूल जाओ, और y को ऑर्डर में अंदर लगाते चलो विथ माइनस साइन। और ये लाइन खींचना जरूर, क्योंकि अगर आपको सॉल्व करके माइनस में आया और आपने माइनस में ही छोड़ दिया तो यू विल लूज सम मार्क्स, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। Now, this is one of the super hit question based on area of triangle. ये आएगा ही आएगा, देख सकते हो आप, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कोलिनियर वर्ड कर दिया। जब पहली बार करो ना कोई चीज, जैसे मैं बार बार कहता हूँ थोड़ा टाइम दो। यहाँ टाइम कैसे देना है, कंफ्यूजन ना हो, x1 x2 x3 बड़े आराम से लिख लो। यहाँ k है, यहाँ माइनस के प्लस 1 है, और यहाँ ये। उसी तरह y1 2 माइनस 2k है, y2 2k है, और y3 6 माइनस 2k, राइट। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आसान लगेगा, ये लिख लिया। अब कोलिनियर बोलते ही अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्यादा आसान है ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 0, तो हाफ, अभी अंदर वाला मैं जो भी वैल्यूज है ना उसको डॉट 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 लगा रहा हूं तुम्हारे को समझाने के लिए, क्योंकि इस हाफ का तो पहले मर्डर कर दो। चलो सर अब आते हैं फॉर्मूला में, राइट। ना फॉर्मूला में वो 0 हो चुका है, ठीक है। सो x1 दिख रहा है, x1 के x1 की बात कर ली, ये दोनों को भूलना और इसका पार्टनर को भूलना है, ये दोनों को ऑर्डर्ड में लिखना है। 2k minus, please take care to change the sign or put a bracket, it up to you। अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो चेंज करना मत भूलना। ये कौन आया आंसर, ये आया y2 minus y3, x1 के बाद अल्फाबेट x2 माइनस के प्लस 1। अब x2 आ गया तो y2 को भूलना है
ऑर्डर में चलना, y2 के बाद y3 दिस। देखो 6 - 2, आपको टाइम लगे तो पहले आप रफ में कर लो भाई, ऐसे लिख लो। y3 क्या है ये देखिए, माइनस है, साइन चेंज होता है प्लीज। ये लो, ये तो वैसे ही आसान हो गया राइट। तो 6 - 2 4, होपफुली कोई गलती ना हुआ हो। y3 - y1 किया अपन ने, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब अपन x3 प्लस x3 -4 -k, y3 को भूल जाओ, ऑर्डर में चलो। y1 - y2, y1 कंफ्यूजन हो पहले अलग से निकाल लो। y1 2 - 2k and -2k please, huh? So can I say 2 - 4k or is equals to 0? यहीं से कंटिन्यू किया, हाफ का मर्डर हो गया। अब तसल्ली, k 2k 2k 4k -6 प्लस माइनस 4k +4, थोड़ा आराम से, -8 प्लस 16k -2k एंड प्लस, यानी कि क्वाड्रेटिक भाई आ रहा है, ठीक है? यहां भी तो आएगा। ओके, नाउ अगेन 4k स्क्वायर -6k -4k +4 -8 प्लस 16k -2k प्लस 4k स्क्वायर। अब मैथ्स चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0 लिखा है उधर, तो बैठाने में एरर हो गया होगा तो पता नहीं है। हाँ वैसे होपफुली नहीं हुआ हो। 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर -6k -4k 10 12 16 प्लस आई थिंक प्लस का 4k 4 और 8, तो माइनस का 4, 4 कॉमन, सो 2k स्क्वायर प्लस k -1, सो 2k स्क्वायर प्लस 2k -1, 2k कॉमन, k +1 -1 कॉमन, k +1, ऑब्वियसली यहां से k -1 और एक बार k आ गया -1/2। देख रहे हो टाइम कितना लगा, और आप सोचते हो इमीडिएट समझ में आ जाए, नॉट पॉसिबल। ये मैंने अच्छा वाला लिया था। आपको कॉन्फिडेंट बिल्टअप करना हो तो आप 7.3 का क्वेश्चन 2 के दोनों पार्ट करना जरूर। ओके, कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं बुक के पहले। हाँ 7.2 का 6 मैंने पहले ही कह दिया था, तो 7.2 का क्वेश्चन 4 9, 7.4 का फर्स्ट सुपर हिट and second, at least must try. So you can see that right now it's 2:30 a.m. and I have tried my level best to explain you the coordinate geometry outline concept. How can you come to know कि कितना आया, right? उसके लिए सबसे पहले जरूरी है बहुत तसल्ली से वीडियो देखने का, बीच बीच में जहां जहां DIY मिला उसको सॉल्व करने का, फिर अपने डाउट्स को लिख के रखने का। इस तरह से मेरे हिसाब से अगर अपन और ट्राई करेंगे हर चैप्टर पे, तो जो आज का तुम्हारा पोजीशन है उससे और अच्छा ही रहेगा। With this note, try before meeting me today only, because and happy Ganesh Chaturthi to all of you. गणपप्पा हर घर में आशीर्वाद लेकर आए, खुशियां लेकर आए। With this note, hopefully कल आप जब मुझसे मिलो या आज मिलो, सॉरी, आपके पास डाउट्स हो, और ये बहुतों ने थर्ड राउंड चल रहा है, राइट? सो आपने बोला था एक्सप्लेन अगेन, मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है। अब आप आगरा में रहो या जयपुर में रहो, आप वीडियो कहीं भी देख सकते हो, राइट आरुल? सो गो थ्रू एवरीवन, चेक योरसेल्फ, कोशिश करके जल्दी जल्दी और वीडियोस बनाए जाएंगे। एंड सानिया, एज यू टोल्ड मी यू हैव अ डाउट इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विल टेक केयर टू टेक इट
definitely before your exam. With this note, a very good morning to all of you. And once again, a happy Ganesh Chaturthi to all of us. This is Dheeraj sir from Pragati classes, trying to make the topic easier. Use 5D and succeed. What are 5 Ds you know? Dream. To achieve that dream, desire, determination, and only desire and determination नहीं, that dedication. 4D और 5वां मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब धीरज, धीरज मतलब पेशेंस. Okay then. Thank you everyone.